नमस्ते साथियों, नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है DCI के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। DCI यानी कि द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट अब आपका अपनी कोचिंग आपके अपने शहर कोटा में आपके सपनों को उड़ान देने, आपके सपनों को साकार करने, आपके हौसलों को बढ़ाने, आपके साथ कदम से कदम मिलाने को तैयार है DCI आपके अपने शहर कोटा में। जी हाँ, आपने सही सुना, आपके अपने शहर कोटा में। अब आपको जो भी आपको तैयारी करनी है आगे कंपटीशन की, चाहे वो प्री पीजी हो, चाहे AA हो, चाहे अदर सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम हो, जिनकी भी आपको तैयारी करनी है, उसके लिए आपका अपना जो है प्लेटफॉर्म आपके अपने शहर कोटा में उपलब्ध है, अवेलेबल है। तो शिक्षा नगरी कोटा में कृषि शिक्षा को पूर्णतया समर्पित द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट DCI आपके अपने शहर कोटा में आ चुका है। अब बात करते हैं तैयारी की किसकी करवाएंगे, क्या करवाएंगे। उससे पहले मैं अपना सामान्य सा परिचय आप लोगों को बता देता हूँ। मेरा नाम मनोज पाटीदार है। मैंने MSc कर रखी है हॉर्टिकल्चर से, RCA कॉलेज उदयपुर से मेरी जो है MSc कंप्लीट है। अभी प्रेजेंट टाइम में मैं गवर्नमेंट जॉब में सर्वेंट हूँ और आपके अपने बीच आया हूँ कुछ हॉर्टिकल्चर की बातें लेने, कुछ प्री पीजी के बारे में सामान्य सी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने, AA के बारे में साझा करने जानकारी, AO से संबंधित जानकारी जो है वो साझा करने से MSc करने का क्या फ़ायदा रहेगा, उससे संबंधित जानकारी आप लोगों के साथ साझा करूँगा। MSc करने के बाद क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम आप लोग दे सकते हो, क्या क्या हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे, क्या हॉर्टिकल्चर की आज जो है इम्पोर्टेंस रह गई है, कितनी हॉर्टिकल्चर की दिन ब दिन आने वाले समय में जो है डिमांड बढ़ती जा रही है, उन सभी फैक्ट के बारे में अपन बहुत विस्तृत से चर्चा करेंगे। मैं आज आपके बीच इसीलिए मौजूद हूँ। ये वीडियो आपको लोगों को रिकॉर्डेड मिलेगा बिल्कुल, तो आप लोग देखना, इसके बारे में बारीकी से हर पॉइंट से जो है अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। अब आपके पास सुनहरा अवसर है, कहीं बाहर जाने की आप लोगों को आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके अपने शहर में आ चुकी है DCI, जो आप लोगों को प्री पीजी, AA हो, सुपरवाइज़र, इन सब के कंपटीशन की तैयारी के लिए जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आपकी आवश्यकता थी, हम आए हैं, बिल्कुल दमदार फैकल्टी के साथ आए हैं। जयपुर और उदयपुर की जो है अनुभवी जो फैकल्टी है, टीम है आप लोगों की, वो आप लोगों के बीच में प्रेजेंट रहेगी। चलिए बात करते हैं। हम सबसे पहले जो है वो अपना मेन टारगेट जो है वो प्री पीजी है। प्री पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, जिससे आप लोगों का अंडर ग्रेजुएशन होता है BSc, वैसे जो है आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन। अब बात आती है कि सर हमने BSc कर ली, 4 साल की जो है अपनी वो BSc कंप्लीट हो चुकी है आप लोगों की, तो सर आगे हम क्या करें ताकि अपना फ्यूचर सेव कर सके और गवर्नमेंट जॉब में अपॉर्चुनिटी हमारी बढ़ सके, हमारी वैल्यू बढ़ सके, हमारी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उसमें हम इम्प्रूव कर सकें, एक स्टेटस जो है अपना वो मेंटेन कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल इसी के लिए DCI आपके सपनों को साकार करने, उड़ान देने आया है आपके अपने शहर कोटा में। प्री पीजी की तैयारी जो है आप लोगों के बीच में करवाने आया है। आप लोगों का सहयोग भी चाहिए इंस्टीट्यूट को। अगर आप आओगे तो बेनिफिट आपको भी होगा, प्लस इंस्टीट्यूट आपके साथ कदम से कदम मिलाकर हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। चलिए बात करते हैं प्री पीजी के बारे में। तो शिक्षा नगरी कोटा में कृषि शिक्षा को पूर्णतः समर्पित द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट DCI प्री पीजी AA न्यू बैच प्रारंभ, ध्यान रखना दिनांक 26 सितंबर। कब से प्रारंभ है आप लोगों के? 26 सितंबर 2022, यानी कि जो आप लोगों का मंडे जो आ रहा है, मंडे से आप लोगों का बैच प्रारंभ है। समय जो है वो है शाम के 4 बजे का जो है वो समय है। मंडे को 26 सितंबर 2022 और 4 बजे का जो समय है उसमें आप लोगों को फैसिलिटी अवेलेबल होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत, दोनों मीडियम। अब आप लोग इस बात से तो रूबरू होंगे कि सर प्री पीजी की तैयारी हिंदी मीडियम में करते हैं, तो बिल्कुल नहीं करते हैं। ओनली ऑन जो मीडियम रहता है वो इंग्लिश मीडियम रहता है और इंग्लिश में ही आपका पेपर आएगा, और MSc भी जो है आप लोगों को वो इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी। चलिए तो इसी चर्चा को अपन आगे करते हुए बताते हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। आप लोगों को भी थोड़ा जो है अंदर से रहता है कि सर आगे क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए, कैसी जॉब है, क्या क्या कर सकते हैं, और एक कंपटीशन या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी का हम कितना बेनिफिट उठा सकते हैं, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। मैं तो इन चीज़ से निकल चुका हूँ, तो मुझे तो पता है कि अगर एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कितना बेनिफिट देगी आप लोगों के, कि आप सोच नहीं सकते हो। हर फील्ड में, हर एग्जाम में जो भी आप लोगों को एग्जाम दोगे उसमें आप लोगों की ये तैयारी काम आएगी। चलिए प्री पीजी के बैच स्टार्ट है, साथ में इसके साथ AA जो है आप लोगों को बिल्कुल
फ्री मिलेगा आप लोगों का, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो है प्री पीजी के साथ AAO जो है आप लोगों का बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल है, दोनों फैसिलिटी, ठीक है। एड्रेस जो है इसका वो है महावीर नगर 2 अपोजिट है सेंट्रल पब्लिक स्कूल तलवंडी कोटा, और दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो इससे अधिक जानकारी के लिए। चलिए, तो DCI के साथ जुड़ना आप लोग, वाकई में आपको बहुत मजा आएगा, बहुत शानदार से जानदार से अपन पढ़ाई करेंगे। हॉर्टिकल्चर में खुद आप लोगों को पढ़ाऊंगा, हॉर्टिकल्चर में कहीं से कहीं तक कमी नहीं रहेगी। अच्छा, अब बात करते हैं अपन प्री पीजी की, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। चलिए, प्री पीजी के बारे में जो है अपन वो बात करते हैं। चलिए, जो राजस्थान में जो है अपना BSc के बाद, आफ्टर BSc हॉनर्स के बाद जो है कंप्लीट होने के बाद एक एग्ज़ाम दिया जाता है MSc के लिए। किसके लिए? MSc के लिए। उसका नाम होता है प्री पीजी, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन। और ये किसके लिए दिया जाता है? फॉर राजस्थान MSc के लिए। अब इसमें अलग अलग सब्जेक्ट आ जाते हैं, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, प्लांट जेनेटिक ब्रीडिंग, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर इसके अंतर्गत आ जाता है आप लोगों का। तो इस स्टेज पे आप लोगों को लगभग आप लोगों की कंप्लीट होने को है, नहीं हुई तो अभी आप लोगों का इस सेशन में होगी, या फिर कोई कंप्लीट कर चुके हैं या आने वाले समय में जिनकी कंप्लीट होगी उनके पास बहुत सुनहरा अवसर है प्री पीजी की तैयारी करने का, ठीक है। और इसके थ्रू एडमिशन होता है MSc, ठीक है, मास्टर ऑफ साइंस, जो भी आप लोगों का बैकग्राउंड रहता है, हॉर्टिकल्चर, एनिमल जो भी रहता है वो इशू रहता है आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो प्री पीजी जो होती है आप लोगों का, पहले प्री पीजी के बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को, फिर उसके बाद जॉब के बारे में चर्चा करूँगा। इसको 2 भागों में जो है आप लोगों का डिवाइड किया, ठीक है, इस ईयर से, यानी कि कब से? 2022 से, जो जोधपुर यूनिवर्सिटी ने एग्जाम करवाया था उसके बाद से। पहला जो इन्होंने डिवाइडेशन किया वो किया एग्रीकल्चर, ठीक है, और एक जो डिवाइडेशन किया इन्होंने वो किया आप लोगों का हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, ठीक है। आप पूरा वीडियो देखना लास्ट तक, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा करूंगा, ठीक है। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत इन्होंने 2 जो है वो डिवाइडेशन कर दिया आप लोगों का, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं सर, तो उनकी मैं चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहला जो आती है आप लोगों की एग्रोनॉमी, ठीक है, कौन सी आती है? एग्रोनॉमी जो है आप लोगों का वो सब्जेक्ट आप लोगों के आता है, ठीक है, एग्रोनॉमी। अच्छा, क्वेश्चन कितने आते हैं सर? तो एग्रीकल्चर के ओवरऑल मिला के 100 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर के ओवरऑल मिला के अपने 100 क्वेश्चन का पेपर होता है आप लोगों का, ठीक है। एग्रोनॉमी के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 14 क्वेश्चन, ठीक है। PBG यानी कि प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स के आएंगे अपने 12 क्वेश्चन। हॉर्टिकल्चर के जो है वो आएंगे अपने, अब बताऊंगा मैं हॉर्टिकल्चर के कैसे आएंगे, वो आएंगे 10 क्वेश्चन। सॉयल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो है उनके आएंगे 10 क्वेश्चन, ठीक है। पैथोलॉजी साथ में निमेटोलॉजी, ठीक है, पैथोलॉजी प्लस निमेटोलॉजी, इसके आएंगे 10 क्वेश्चन। एंटोमोलॉजी के आएंगे आप लोगों के 10 क्वेश्चन। एंटोमो, चलिए स्पेलिंग गलत होगी, अपन सही कर लेते हैं, गलतियाँ इंसान से होती है, एंटोमोलॉजी, चलिए सही स्पेलिंग है ना। चलिए इसके भी आएंगे अपने 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, ठीक है। अगले बात करता हूँ मैं, इसके साथ आते हैं अपने बायोटेक प्लस फिजियोलॉजी, इसके आएंगे 8 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन के आएंगे अपने 8 क्वेश्चन, ठीक है। और जो इकोनॉमिक्स है आप लोगों के लिए, इकोनॉमिक्स प्लस स्टेट, इसके आएंगे लगभग 7 क्वेश्चन। और जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है आप लोगों के लिए, इंजीनियरिंग, इसके आएंगे 5 क्वेश्चन। एनिमल जो है आप लोगों के, उसके क्वेश्चन आएंगे 4 क्वेश्चन। और जो फॉरेस्ट्री बच गई उसके जो क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के 2 क्वेश्चन। तो लगभग आप लोगों के 100 नंबर हो रहे हैं, आप लोग जोड़ लेना इसको डिवाइडेशन। तो ये तो होगी अपनी बात एग्रीकल्चर की, मतलब इसमें टोटल ओवरऑल 12 सब्जेक्ट आ रहे हैं। कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं इसमें? 12 जो है सब्जेक्ट आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा 14 क्वेश्चन वाली एग्रोनॉमी है, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स से 12 क्वेश्चन वाली, हॉर्टिकल्चर 10 क्वेश्चन, सॉइल साइंस, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी जो भी है आप लोगों का, ये बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक और फिजियोलॉजी जो है ये क्राइटेरिया आप लोगों का आ चुका है। ये है एग्रीकल्चर की बात। अब इधर करते हैं एक पोर्शन और बच गया अपना हॉर्टिकल्चर की बात। तो हॉर्टिकल्चर में आएंगे 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन में से जो फ्रूट साइंस है, फ्रूट साइंस के आएंगे 24 क्वेश्चन, ठीक है। और वेजिटेबल के आएंगे अपने 17 क्वेश्चन। और फ्लोरिकल्चर के आएंगे वो आएंगे अपने 12 क्वेश्चन। कितने? 12 क्वेश्चन। और जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके आएंगे अपने 7 क्वेश्चन।
तो ये टोटल ओवरऑल मिला के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 60 क्वेश्चन। मतलब 60 क्वेश्चन जो है वो अकेली कौन लेके आएगी? अपनी हॉर्टिकल्चर, ठीक है। प्लस 40 क्वेश्चन जो है वो वाटर मैनेजमेंट, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, अदर सब्जेक्ट जो जैसे एंटो पैथो हुई जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है उनके क्वेश्चन आएंगे। तो ये 2 डिवाइडेशन है, मेजर जो ग्रुप है आप लोगों का वो इन 2 डिवाइडेशन ग्रुप में डिवाइडेशन है। अब देखिए आप लोग ओवरऑल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को ओवरऑल एग्रीकल्चर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। हॉर्टिकल्चर के लिए पर्सनल पढ़ना है तो आप लोगों को 60 क्वेश्चन का मैटर है और बहुत सिंपल सा पेपर आता है। इस बार भी है, आप लोग देखना, पिछली बार जो मैंने पढ़ाया था उसमें से पूरा मैटर बैठा हुआ है आप लोगों का, वो पिछली बार आया हुआ। इस बार भी अपन और दमदार तैयारी के साथ उतरेंगे मैदान में, आप परेशान मत होइए, बस एक बार जुड़िए आप लोग, है ना, साथ में और अपने साथियों को भी जोड़िए। तो फ्रूट साइंस के 24, वेजिटेबल के 17, फ्लोरिकल्चर के 12, पीएचडी के 7, तो ऐसे मिला के टोटल ये 60 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन जो है वो एंटो पैथो सोयल साइंस जो रिलेटेड है फ्रूट क्रॉप से, जैसे वाटर मैनेजमेंट हो गया या फिर अपन कह सकते हैं ब्रीडिंग के क्वेश्चन हो गए थोड़े बहुत, और सोयल माइक्रोबायोलॉजी के हो गए, कोई इंसेक्ट पेस्ट लग रहा है तो वो क्वेश्चन हो गया आप लोगों के 40 क्वेश्चन, ठीक है। एग्रीकल्चर के जो है वो 100 क्वेश्चन आता है। तो एक बार ये आप लोग वापस देखना, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि आगे भी बहुत कुछ बताना है आप लोगों को। तो एक बार अगर आपकी समझ नहीं आया तो दोबारा वापस से देखना इसको, ठीक है, समझ आ जाएगा। तो ये क्राइटेरिया हो गया एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का, ठीक है। अब देखो बात आती है अपनी जो है, अब बात आती है कि सर हम प्री-पीजी की तैयारी क्यों करें। सबसे बड़ी बात यह है कि सर हम प्री-पीजी की तैयारी क्यों करें। देखिए बीएससी नॉर्मल हर कोई करता है, आप में से लगभग होंगे जो आपके फ्रेंड सर्किल में सभी बीएससी करते हैं, पर एमएससी जो वही पहुंचता है जिसको अपना स्टेटस मेंटेन करना होता है। स्टेटस मेंटेन इन द सेंस मतलब कि एक अच्छी पोजीशन यानी कि अच्छी जॉब जो होती है वो आपको एमएससी के बाद ही अवेलेबल होती है। अच्छी रेपुटेड जॉब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो आप लोगों का, या फिर अपन कह सकते हैं एक कहते हैं ना एमएससी कर रखी है तो अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है उस पर्सन के लिए पर्टिकुलर। जैसे आप इंटरव्यू वगैरह में बैठते हो तो अच्छा आपकी एमएससी है, अच्छा, तो वहीं आप लोगों का जो है वो ट्यूनिंग जो होती है बात करने की वो चेंज हो जाती है। और जैसे कहते हो बीएससी है, अच्छा कोई बात नहीं बीएससी है, तो बहुत फ़र्क होता है। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा आपने एमएससी कर रखी है, इसमें बहुत फ़र्क होता है। तो मेरा ख्याल ये है कि आप लोगों को एमएससी करनी चाहिए और 2 साल निकलते कोई टाइम नहीं लगता। अब सर कहोगे कि सर आपको तो कोचिंग चलानी है, आपको ये करना है, इसलिए सर आप जो है हमें मोटिवेट कर रहे हो। तो देखिए ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर आप इस सोच के साथ आना चाहते हो तो बिल्कुल मत आना। मैं इसके फ़ायदे गिना रहा हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है और क्यों करनी चाहिए। आप खुद कह दोगे कि नहीं सर आप हम गलत कह रहे थे, आपको आप सही बोल रहे हो इस चीज़ में। देखिए ये आपका ऑन डिसीजन है। एमएससी करने का फ़ायदा ये होता है आप लोगों का एओ जैसे एग्ज़ाम, AARO, ARO, एसएमएस जैसी पोस्ट के आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो, और एक जो रहता है रेपुटेड वो वाला स्टेटस आप लोगों का मेंटेन हो जाता है। इसके बाद आप एसआरएफ ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद किसी भी अगर प्राइवेट कंपनी में जाते हो इन द केस तो वहाँ भी आपको अच्छी सैलरी मिलती है आफ्टर एमएससी करने के बाद। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या है। सबसे पहले अपन बात करते हैं एमएससी के बेस के आधार पर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो बात करूँगा आप लोगों के बीएससी, ठीक है। अब देखिए बीएससी में अमूमन सबने देखा है कॉलेज लाइफ में कोई इतना कुछ पढ़ता नहीं है, कोई तैयारी वगैरह नहीं रहती है। जब कॉलेज पूरा हो जाता है तब पता लगता है कि तैयारी क्यों करनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए बीएससी और एमएससी के बीच जो गैप है आप लोगों का, अगर बीएससी से एमएससी में जाना चाहते हो, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, तो आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? तभी जा सकते हो राजस्थान में, तो भाई गवर्नमेंट कॉलेज से करना है तो तभी जा सकते हो बीएससी और प्री पीजी के बीच, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो है मेन आप लोगों का कथन जो है वो निकल के आता है। कैसे निकल के आता है आप लोग खुद सोचना। बीएससी के बाद कौन कौन सी जॉब आती है? पहली आती है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट ऑफिसर, ठीक है। ये प्रथम जॉब है जो कर सकते हो आप लोग। इसके बाद जो आती है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जिसको एसओ बोलते हो आप लोग, ऑफिसर या एसओ। एफसीआई का आप एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके अलावा नाबार्ड का आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर का आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो। फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो है आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके अलावा आप लोग जो रेंजर जो रहता है आप लोगों का वन क्षेत्र अधिकारी, उसका एग्ज़ाम जो है आप लोग दे सकते हो। तो कई तरह के एग्ज़ाम है, और भी ऐसा नहीं है कि यही एग्ज़ाम है, और भी एग्ज़ाम है। मेजर में जो है आप लोगों को वो बता रहा हूँ कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का दे सकते हो, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या एसओ का दे सकते हो। एफसीआई नाबार्ड हो गया, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हो गया आप लोगों का। फूड सेफ्टी ऑफिसर खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभी आ रखी है आप लोगों के पास, और उसमें एग्रीकल्चर
है, आप लोगों ने देखा होगा सिलेबस, नहीं देखा तो देखना आप लोग। रेंजर की दे सकते हो आप लोग, ठीक है, और जो इसमें भी फॉरेस्ट कंजर्वेटिव ऑफिसर बनता है उसकी भी आप लोग दे सकते हो। तो आफ्टर बीएससी बाद आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी। अच्छा सर आफ्टर एमएससी के बाद क्या अपॉर्चुनिटी? तो देखिए आफ्टर एमएससी के बाद जो आती है वो आती है एग्रीकल्चर ऑफिसर। तो राजस्थान में सबसे बड़ी जॉब जो है आरपीएससी की वो ये है, और 5400 पे ग्रेड की होती है, और लगभग ये जो डिस्ट्रिक्ट में क्लस्टर डिवाइड रहता है उन पे बैठता है। मतलब अपना अमूमन कह सकते हैं जो एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी जॉब है प्रशासनिक तौर पे कह सकते हैं उसको, वो एग्रीकल्चर ऑफिसर है। और वो कब मिलेगी आप लोगों को? जब एमएससी आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। अच्छा इसके अलावा और कौन कौन सी जॉब है सर? तो इसके अलावा है आप लोगों का एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, ठीक है, यानी कि ARO, ठीक है। इनमें बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है, मैं बता दूंगा आप लोगों को। 2 साल बाद आराम से 60-65 हज़ार रुपये मिलते हैं। और एक होती है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, ठीक है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं AARO। अच्छा एक और आती है इसके बाद SMS, जो KVK में रहते हैं ना आप लोगों के साइंटिस्ट, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, वो दे सकते हो आप लोग। अच्छा इसके बाद अगर नेट क्लियर कर सकते हो तो आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है एग्ज़ाम दे सकते हो। इसका दे सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे सकते हो। और अगर आपने बीएड कंप्लीट कर ली तो आप लोग स्कूल लेक्चरर का भी एग्ज़ाम आप लोग दे सकते हो। तो देखिए बड़ी बड़ी जॉब, रेपोर्टेड जॉब प्लस पावर वाली जॉब जो है आप लोगों के आफ्टर जो है एमएससी के बाद जो है वो अवेलेबल है अपने पर्टिकुलर एग्रीकल्चर फील्ड की। अच्छा सर इन सब में कॉमन क्या है? तो मैं आप लोगों को कॉमन बता दूं, ओवरऑल आप लोगों को प्री पीजी की तैयारी करनी चाहिए। सर क्यों? अगर ये सारे एग्ज़ाम कंपटीशन देने हैं आप लोगों के लिए तो जर्नल एग्रीकल्चर कंप्लीट चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या कह रहा हूँ मैं, बहुत बारीक शब्द जो है वो मैं प्रयोग में लेके आ रहा हूँ, आपको समझ आ जाए, सरलता से जो है वो आपको समझ आ जाए, ऐसे शब्द में प्रयोग कर रहा हूँ। बीएससी के बाद एमएससी, एमएससी में कब आएंगे? राजस्थान की बता रहा हूँ, प्री पीजी का एग्जाम अपन देंगे। सर बीएससी बाद कौन कौन से एग्जाम होते हैं? तो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये आने वाली है, लगभग 200 पोस्ट जो है गवर्नमेंट ने बता रखी है आप लोगों के, अभी निकाली नहीं पर 200 जो है पोस्ट आने वाली है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हर साल आती है। एफसीआई, नाबार्ड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, फूड सेफ्टी ऑफिसर आ रखी है। एफसीआई ने अभी नोटिफिकेशन निकाला है, नाबार्ड ने निकाला है आप लोगों का। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की आती है, एक और आती है इसमें नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में, उसको भूल गया हूँ, राष्ट्रीय बीज निगम। और रेंजर की आती है आप लोगों की, आई होती है, आप सबको पता है, फरवरी में एग्जाम हुआ था उसका। तो ये वैकेंसी जो पर्टिकुलर अपने एमएससी में जो एमएससी बाद जो आती है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर अपने सबसे बड़ी जॉब है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को एग्रीकल्चर फील्ड की एमएससी के बाद, ठीक है। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर है, AARO है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसएमएस है आप लोगों का। और जो बीएड कर लेते हो तो स्कूल लेक्चरर का एग्जाम आप लोग दे सकते हो। अगर इन एग्ज़ाम को फाइट करना है तो बेसिक कंसेप्ट है, अपनी जर्नल एग्रीकल्चर कंप्लीट रखिए, अपनी जर्नल एग्रीकल्चर पे कमांड रखिए। मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको इन एग्ज़ाम में कोई सिंगल पर्सन आप लोगों को जाने से या क्वालिफाई करने से रोक नहीं सकता। कितनी कोशिश कर ले फिर भी आप लोगों को क्वालिफाई करने से रोक नहीं सकता। अब मैं इसकी चर्चा भी करूंगा कि सर कैसे और इनका वेटेज क्यों है, और प्री पीजी की तैयारी करने पे हमारी जनरल एग्रीकल्चर कंप्लीट कैसे होती है। तो देखिए इन सारे एग्जाम में अगर आप लोग जनरल एग्रीकल्चर यानी कि हॉर्टिकल्चर साथ में चलेगी आप लोगों के, हॉर्टिकल्चर भी हो जाएगी और जनरल एग्रीकल्चर भी हो जाएगी। तो ये जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं ना आप लोगों के, ये सारे जो सब्जेक्ट है ना, ये सारे सब्जेक्ट इसमें आएंगे, इसमें आएंगे, इसमें 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 इसके अंदर, इसके अंदर। चलिए ये तो थोड़ी बड़ी जॉब होगी हाई लेवल की, इसमें नहीं आता है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसएमएस वगैरह। स्कूल लेक्चरर में आता है आप लोगों का ARO, AARO। जैसे एग्रोनॉमी से दे रहे हो तो एग्रोनॉमी आएगी, और हॉर्टिकल्चर से दे रहे हो तो हॉर्टिकल्चर आएगी, AARO में हॉर्टिकल्चर से दे रहे हो हॉर्टिकल्चर आएगी। और बाकी जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है इसमें तो जनरल एग्रीकल्चर आती है, रेंजर हो गया, फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन हो गया, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, स्कूल लेक्चरर एग्जाम हो गया। इन सब में जनरल एग्रीकल्चर आप लोगों का मांगते हैं। चलो इसके बारे में अब चर्चा करते हैं आप लोगों से। आप कहोगे सर आपने ये तो बताया इतना तो ठीक है, चलिए इसके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। देखिए बहुत कॉमन वैकेंसी ले रहा हूँ मैं, आप लोगों को पता होगा असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर आने की पूरी संभावना है। और प्री पीजी की अगर तैयारी करते हो कोचिंग से तो आपको AAO का कोर्स फ्री दिया जाएगा, ठीक है। फ्री इन द सेंस इसके साथ ही आप लोगों की तैयारी होगी। अब देखिए असिस्टेंट एग्रीकल्चर जो ऑफिसर है इसमें जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 150। समझना गणित को,
और खुद आप लोग ऑन डिसीजन लेना। मैं मेरी तरफ से कोई डिसीजन आप लोगों को लेने में जो है वो बाध्य नहीं करूँगा, मैं मदद कर सकता हूँ, आपको रास्ता दिखा सकता हूँ आगे का। टोटल क्वेश्चन आते हैं 150 क्वेश्चन में से जो है आप लोगों का 30 क्वेश्चन जो आते हैं, 30 क्वेश्चन वो आते हैं जीके के। 120 जो क्वेश्चन है वो आते हैं अपने जनरल एग्रीकल्चर। अब जनरल एग्रीकल्चर में कौन से सब्जेक्ट, देखो इधर जनरल एग्रीकल्चर में ये सारे सब्जेक्ट जितने भी है ना, ये इस साइड वाले ये सारे सब्जेक्ट आएंगे आप लोगों के 120 क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये 120 क्वेश्चन जनरल एग्रीकल्चर के जो है आप लोगों को प्रोवाइड होंगे। क्लियर है स्थिति? मतलब अगर जनरल एग्रीकल्चर की तैयारी आप लोग करोगे किसके माध्यम से, प्री पीजी के माध्यम से, तो आपका जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर का ऑफिसर का एग्जाम है 120 में से आप लोगों के 100 प्रश्न तो यहीं सही हो गए। पढ़नी 30 क्वेश्चन की जीके, अगर आपका इसमें से 15 भी हो गया तो 100 और 115 ये 120 के समथिंग का क्राइटेरिया और आपका सिलेक्शन श्योर, कोई नहीं रोकने वाला। 120 में 110 भी कर सकते हो आप लोग, 105 भी कर सकते हो। 30 में से 15 तो करोगे, 2 बार पढ़ ली जीके तो 30 में से इतना तो हो जाता है, आराम से हो जाता है, करोगे तो क्वालिफाई आराम से आप लोगों का हो जाता है। हिंदी भी हटा दी इस बार, एग्रीकल्चर का क्राइटेरिया रख दिया, और 120 में से आप लोगों के 10-20 प्रश्न जो भी बनते हैं उस हिसाब से वो क्राइटेरिया अकॉर्डिंग वो दे दिए जाते हैं। मतलब प्री पीजी की तैयारी करोगे ऑलरेडी आपके AAO की तैयारी हो रही है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप लोग जब एग्ज़ाम दोगे, और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बोलना कि जिस इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था उन्होंने तैयारी की होगी अगर प्री पीजी की, तो उनकी वो तैयारी कितनी काम आई होगी, क्योंकि वो खुद सोच नहीं सकते। उनको ऐसा लगा कि पेपर बिल्कुल सरल था, सिंपल था पेपर। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्री पीजी की तैयारी कर रखी थी, और प्री पीजी में जनरल एग्रीकल्चर उनकी कंप्लीट थी, और जनरल एग्रीकल्चर कंप्लीट थी, तो 120 क्वेश्चन में से 110 105 क्वेश्चन तो वो बिल्कुल आसानी से करके आ जाएंगे। जब आप लोग इतना हाई लेवल का पढ़ोगे और इतने अच्छे से और डीप पढ़ोगे और किसी सब्जेक्ट को समझते हुए पढ़ोगे, तो 120 में से 115 10-15 इसमें से कर दोगे तो आराम से आपका काम हो गया। 150 में से 120 125 भी कट ऑफ नहीं जाती है। तो ये देखो प्री पीजी तैयारी करने का फ़ायदा क्या है। प्री पीजी की तैयारी करने का फ़ायदा क्या है आप लोगों का, असिस्टेंट यानी कि AAO की तैयारी आप लोगों की ऑलरेडी हो रही है, साथ में हो रही है। चलते हैं, अगर आप पर्सनली AAO की करते हो तो भी वही बात है, करना तो आपको प्री पीजी है, जनरल एग्रीकल्चर कंप्लीट होगी। अच्छा सर ये बात थी, तो मैं आप लोगों को बात भी नहीं कर रहा हूँ, और अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मेरा प्री पीजी जो आपकी तैयारी का है उसका सजेशन देने का मकसद क्या है। आप लोगों के असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर क्लियर है। अच्छा फूड सेफ्टी ऑफिसर आ रही है अभी 200 पद, कौन आ रही है, फूड सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है। और इसमें भी आनी जनरल एग्रीकल्चर ही है आप लोगों की, ठीक है। 40-50 प्रश्न आएंगे जनरल एग्रीकल्चर के 150 में से, ध्यान रखना। तो उसकी तैयारी क्लियर। अच्छा सर इसके बाद देखो एक और वैकेंसी बच रही है अपनी, आफ्टर MSc के बाद एग्रीकल्चर ऑफिसर। कौन सी बच रही है, एग्रीकल्चर ऑफिसर। और इसमें आए थे इस बार 130 प्रश्न, और 50 प्रश्न जो है वो जीके के आए थे। ये तो आए थे जनरल एग्रीकल्चर, और ये आए थे जीके के। टोटल हो गया था 180 प्रश्न। अब देखो 130 और किसके आ रहे हैं, जनरल एग्रीकल्चर। और जनरल एग्रीकल्चर कब कंप्लीट होगी, जब अपन क्या पढ़ेंगे, प्री पीजी। तो प्री पीजी कंप्लीट करो, जनरल एग्रीकल्चर कंप्लीट करो, जनरल एग्रीकल्चर कंप्लीट, तो एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम फाइट करना बिल्कुल आसान आप लोगों के लिए। और जो आप लोगों के सामने जो समस्या है उसका निवारण हो चुका। ओवरऑल कहने का मतलब है, अगर राजस्थान में आप लोगों को जॉब करनी है तो जनरल एग्रीकल्चर कंप्लीट कीजिए। जनरल एग्रीकल्चर कैसे कंप्लीट होगी सर, तो उसका मैंने आप लोगों को सीधा सा और सिंपल से वे में जो है वो आप लोगों के सामने चर्चा की है, विस्तृत से की है, हर पॉइंट से की है। कौन कौन सी एग्ज़ाम दे सकते हैं ये भी डाउट रहता है, कहीं स्टूडेंट का रहता है। और भी वैकेंसी है, पर मैंने मोटा मोटा तौर पे जो है आप लोगों को वही वैकेंसी बताई है जो अमूमन ज़्यादा आती है, ठीक है। जैसे आप लोगों के फूड सेफ्टी ऑफिसर आ रखी है, स्कूल लेक्चरर वाली अभी आ रखी है, ठीक है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की आएगी। अच्छा अगर जनरल एग्रीकल्चर पढ़ लोगे तो सुपरवाइजर तो आप आराम से कवर कर लोगे, ठीक है। यानी कि सुपरवाइजर जो है आप लोगों की ओवरऑल कवर हो जाएगी, कि उसमें हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री ये सारी आते हैं। तो ध्यान रखना, हमारा कोई मकसद नहीं, हमारा मकसद है कि आप कंपटीशन के लिए भी तैयार होएं। तो आने वाले समय में मुझे पता है हर स्टूडेंट जिन्होंने BSc कर ली वो AAO का एग्ज़ाम जरूर देगा। और AAO का एग्ज़ाम कब देगा, जब उसकी जनरल एग्रीकल्चर कंप्लीट होगी। और जनरल एग्रीकल्चर कब कंप्लीट होगी, जब उसकी
प्री पीजी के द्वारा तैयारी सुनिश्चित होगी। तो ये मौका मत चूकना आपके हाथ से, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप लोगों को ये सुविधा अवेलेबल हो रही है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाना। ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप लोगों का जब सिलेक्शन होगा या जब पेपर होगा तो आप मुझे बताना, मैं यहीं रहूँगा कोचिंग पे, कहीं नहीं जाने वाला। जब पेपर होगा तो मैं आपसे रूबरू होऊंगा उस टाइम, और आप खुद कह दोगे कि सर वाकई में उस दिन वह जो हमने फैसला लिया वो बिल्कुल सही फैसला लिया, और आपने जो बोला एक्यूरेट वही हुआ कि हमने जनरल एग्रीकल्चर पढ़ा है, उसका फ़ायदा हमें एग्ज़ाम कंपटीशन में भी मिला। प्री पीजी तो है ही सर अपने पास, मैं प्री पीजी तो छोड़ ही दिया मैंने कि प्री पीजी तो है। प्री पीजी के अलावा ऑप्शन क्या है, अल्टरनेट, तो इतने सारे ऑप्शन हैं आप लोगों के पास कि आप छोड़ ही नहीं सकते हो। अब इतनी आग लग गई कि सर अब तो प्री पीजी की तैयारी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें डबल ए फूड सेफ्टी ऑफिसर, रेंजर, जितनी भी वैकेंसी आएगी हम सब उनको क्लियर करेंगे और पेपर को बुरी तरह फाड़ के आएंगे बिल्कुल मज़ेदार तरीके से। बस सर आप साथ खड़े रहना, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। अगर आप आओगे बिल्कुल आपका स्वागत है इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे भी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। तो मेरी बात पे एक बार गौर करना, विचार करना। मैं मेरे सब्जेक्ट के बारे में अब बताऊंगा, हॉर्टिकल्चर के बारे में। कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर आप तो हॉर्टिकल्चर पे हो, इतना बेसिक ज्ञान, पर ये ज़रूरी है कि आप आगे क्या करना चाहते हो और क्या करोगे और क्या फल मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा। प्री पीजी की तैयारी से केवल एमएससी नहीं होगी, डबल ए, रेंजर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, स्कूल लेक्चरर, जो भी अनदर एग्जाम देना चाहते हो सब कुछ क्लियर होगा आप लोगों का। बस केवल एक कंडीशन है, जनरल एग्रीकल्चर कंप्लीट कीजिए, कॉन्सेप्ट के साथ कीजिए, और इसके लिए आप लोगों को कोचिंग की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि मैटर बहुत बड़ा सा है, आप खुद इकट्ठा नहीं कर सकते हो इतना, और बेसिक कॉन्सेप्ट जो रहते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी रहती है। तो उसके लिए अमूमन एक बार आपको कोचिंग पे तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। आप कहीं भी जाइए, मुझे कोई उससे इशू नहीं है, पर आप लोगों को ये ज़रूर करना चाहिए। मेरे हिसाब से मेरा खुद का जो है पर्सनल व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है। तो मुझे नहीं लगता अब आप लोगों के दिमाग में कोई और चर्चा चल रही होगी कि सर आप प्री पीजी का बोलने के पीछे क्या रीज़न है। तो मेरा इतना सा रीज़न है प्री पीजी के पीछे बोलने का, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं मेरे सब्जेक्ट पे आता हूँ, हॉर्टिकल्चर पे, ठीक है। चलिए, अपने सब्जेक्ट तो रह गया हॉर्टिकल्चर। चलिए देखिए, हॉर्टिकल्चर 10 क्वेश्चन तो एक तरफ आ रहे हैं और 60 क्वेश्चन जो है अपने वो एक तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सनल हॉर्टिकल्चर में हो जाएगा, और ये जनरल एग्रीकल्चर जो आ रही है आप लोगों के उसमें हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ, इधर आओ, ये देखो कहा कि हॉर्टिकल्चर के 10 क्वेश्चन ये एग्रीकल्चर के अंदर, और 60 क्वेश्चन ये हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, ठीक है, ठीक है। चलिए, है ना। तो अब 10 क्वेश्चन ये, 60 क्वेश्चन ये, मतलब ओवरऑल मिला के अपने पास 70 क्वेश्चन का मैटर ये हो चुका है। पर्सनल आप जिसको इंटरेस्ट है वो हॉर्टिकल्चर में जाना, जिसको नहीं हो जनरल एग्रीकल्चर पढ़ के भी इसमें जा सकता है। अब देखिए, ये जो जनरल एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है ना, इसमें केवल राजस्थान की फल वृक्ष क्रॉप है ना, राजस्थान की फ्रूट क्रॉप, जैसे बेर, अमरूद, आम, संतरा, मौसम्बी, किन्नो, डेट पाम, आंवला, पॉमग्रेनेट, ये जो मेजर फ्रूट क्रॉप है इनके बारे में चर्चा है, और बेसिक सी जानकारी है। इतना कोई ज़्यादा हाई लेवल का पेपर नहीं आता, पर आजकल तरीका चेंज हो गया है बस, और उसी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, मेहनत करवाएंगे, बिल्कुल जी जान लगाएंगे, हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे। उसी के साथ आप लोगों को जो है जनरल एग्रीकल्चर के बारे में करनी है। सबसे पहले कि सर जो है हॉर्टिकल्चर में क्या पढ़ेंगे, तो मैं बता दूँ, पोमोलॉजी, फ्रूट साइंस अपन पढ़ेंगे, फ्रूट साइंस में प्रोपोगेशन पढ़ेंगे, उनको मेथड ऑफ लेआउट यानी कि बाग लगाने की विधियाँ पढ़ेंगे, ट्रेनिंग प्रूनिंग पढ़ेंगे, अनफ्रूटफुलनेस पढ़ेंगे, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ेंगे, क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, जिनकी ग्रोथ रहती है, वेराइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ थोड़ा बहुत मोटा तौर पे इंसेक्ट डिजीज़ के बारे में भी अपन पढ़ेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, और जो रूट स्टॉक रहते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो मोटा तौर पे ये है आप लोगों का। और अगली आती है आप लोगों की वेजिटेबल ऑल एग्रीकल्चर जो है आप लोगों का, उसमें कुछ मेथड रहते हैं, नर्सरी के टाइप रहते हैं, ब्रीडिंग सिस्टम रहता है आप लोगों का, सीड रेट वगैरह जो भी है बेसिक, उनके मोटा तौर पर अपन चर्चा। फूल जो है फ्लोरिकल्चर जो है आप लोगों के, वो भी इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जैसे रोज़ हो गया, गेंदा हो गया, केना हो गया, क्राइसेंथेमम हो गया, ग्लैडियोलस हो गया आप लोगों का, कार्नेशन हो गया, लुपिन हो गया आप लोगों का, ऑर्चिड हो गया, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ट्री, क्लाइंबर्स, श्रब्स, ये जितने भी आप लोगों को फल फूल वाले देखते हो ना आप लोग, सजावटी पौधे, इंडोर प्लांट आ गया आप लोगों को, गार्डन टाइप, ऑर्नामेंटल गार्डन, जापानीज गार्डन क्या होता है, मुगल गार्डन क्या होता है, इनके बारे में अपन बेसिक से चर्चा करेंगे इसके बारे में। और सर्विस टेक्नोलॉजी, आलू से चिप्स बनाना, जेम जेली बनाना, मुरब्बा बनाना, सॉस बनाना, केचप बनाना, कैंडी बनाना, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो बेसिक तौर पे अपना जो है हॉर्टिकल्चर का सिलेबस है। यहाँ पे 60 क्वेश्चन आएंगे तो इसका थोड़ा सिलेबस ज़्यादा हो जाता है, इसमें टेम्परेट फ्रूट क्रॉप भी थोड़ी बहुत ऐड हो जाती है, और माइनर फ्रूट क्रॉप भी जो है इसके अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं। मतलब थोड़ा सा सिलेबस जो है इसका ज़्यादा है, और थोड़ा सा इसका जो है वो है आप लोगों का एक
कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ना अपन कि भाई एक ठीक है एक बंधा हुआ सब्जेक्ट जो है उसका सिलेबस है, और बाकी अगर इसकी तैयारी करोगे तो इसकी ऑटोमेटिक हो जाएगी 10 क्वेश्चन वाली। अब देखिए आप लोग आजकल क्राइटेरिया क्या चेंज हो रहा है, ये तो मैंने बेसिक से जानकारी बताया आप लोगों को। हॉर्टिकल्चर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे मेजर तौर पे, तो राजस्थान के हिसाब से वो तो क्रॉप अपन को पढ़नी है मेजर आप लोगों का। मैं लिखूँ एक ही बात है, मैं बोल रहा हूँ एक ही बात है आप लोगों का। प्रोपोगेशन पढ़ेंगे, ब्रीडिंग मेथड पढ़ेंगे अपन, जो भी इनमें टेक्नोलॉजी चलते हैं, वेराइटीज़ पढ़ेंगे अपन, ठीक है, अलग अलग जो मेथड यूज़ होते हैं प्रोपोगेशन लेआउट के होते हैं, और रेजिंग ऑफ सीडलिंग नर्सरी तैयार करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। ग्रीन हाउस वगैरह थोड़ा बहुत मोटा तौर पे अपन देखेंगे। मॉर्फोलॉजी वगैरह चलती रहेगी, टाइप ऑफ बेस्ड ऑन एडिबल पार्ट हो गया आप लोगों का, फ्रूट टाइप हो गया, इनफ्लोरेसेंस हो गया आप लोगों का, ठीक है, और ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, इनके बारे में अपन बेसिक चर्चा करेंगे, और जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा। अभी के लिए इतना डिटेल काफ़ी है। अब देखिए जो आपको मैं बता दूं, जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो पेपर हुआ था अभी, ये हुआ था शायद 28 या 29 मई, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही है, ठीक है, 2022 को जो पेपर हुआ था। इसमें मैं बता दूं जो 120 क्वेश्चन आए थे ना आप लोगों के, 120 क्वेश्चन प्लस 30 क्वेश्चन जो जीके के थे, ठीक है, ये थे जनरल एग्रीकल्चर के। अब इन 120 क्वेश्चन में से आप उठा के देख लेना 26 या 27 क्वेश्चन जो है वो अकेले हॉर्टिकल्चर लेके आई थी। कितने लेके आई थी हॉर्टिकल्चर? 26 या 27 जो है वो क्वेश्चन जो है अपना हॉर्टिकल्चर के आए थे। अब आप लोग सोच सकते हो 120 क्वेश्चन में से 27 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, तो 93 क्वेश्चन ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट उनसे आए थे, और बाकी अकेले ही हॉर्टिकल्चर 26 क्वेश्चन। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पेपर लेना, आरपीएससी की साइट पे जाना, पेपर डाला हुआ है। आप लोग जो हॉर्टिकल्चर में पढ़ाएंगे या पढ़ा रखा होगा आप लोगों को, या पढ़ाएंगे जो भी हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, वो क्वेश्चन उठा के देखना। 25 से 26 जो है उनकी संख्या आप लोगों को निकलेगी। कुछ पीजीआर का एक आधा क्वेश्चन है तो फिजियोलॉजी में भी ऐड होता है और हॉर्टिकल्चर में भी ऐड होता है, तो थोड़ा बहुत एक आधा फर्क पड़ जाता है। वो मान लेते हैं कि हमारा पर पढ़ाते हम भी, तो हमारा भी एक तरह से वो क्वेश्चन। तो 25 से 27 के बीच अमूमन जो है वो क्वेश्चन अकेली हॉर्टिकल्चर लेके आई थी आप लोगों के साथ। अब देखिए आप लोग, मतलब 20%, 100 में से 20% अकेली हॉर्टिकल्चर आ रही है। अब पेपर कहाँ बन रहा है आजकल का, आप खुद ही देख लीजिए, आइडिया लगा लीजिए। 12 से 15 क्वेश्चन एओ के एग्जाम में आते हैं, 130 में से 12 से 15 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के। मैं मेरे सब्जेक्ट की बता रहा हूँ आप लोगों को। प्री पीजी में एग्रीकल्चर से करोगे तो 10 क्वेश्चन, और अगर उससे पर्सनल करोगे तो 60 क्वेश्चन। अब देखिए आप लोग कहाँ जा रही है, कंपटीशन का जो दौर है वो कहाँ जा रहा है। और डबल एओ में जो क्वेश्चन आए थे ना, मैंने पढ़ाया था, उसमें से कम 25 क्वेश्चन एक्यूरेट बैठे, एक वेराइटी नहीं बैठी थी, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो नोट्स के अंदर से आए। बाकायदा मुझे बच्चों ने बोला फ़ोन कर करके कि सर मज़ा आ गया, आपने पढ़ाया हॉर्टिकल्चर, सारे हमारे क्वेश्चन बाहर नहीं गए, और पेपर दिया बहुत ज़बरदस्त हुआ। जनरल एग्रीकल्चर पढ़ने से हमारा पेपर बहुत ज़बरदस्त हुआ। तो बच्चों, दोस्तों, साथियों, जो भी आप समझे मुझे, तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि कोशिश करना आप लोग जो मैंने बात बताई वो आप लोग समझ सको, ठीक है। कोई बात ही नहीं है, आप आपकी स्वतंत्र है कि भाई आप किसकी तैयारी करना चाहते हो, किसकी नहीं करना चाहते हो, ठीक है। मैं तो एक सजेशन दे सकता हूँ, आप लोगों के ऊपर डिसाइड है आप लोगों के ऊपर कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आप लोगों का ऑन डिसीजन है। पर एक बार इस बारे में सोच विचार जरूर करना, आप लोगों को करना भी चाहिए, क्योंकि एक सही मार्गदर्शन तभी मिलता है, अपन तभी बहुत कुछ आगे कर पाते हैं। बाकी बिना सही मार्गदर्शन के हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं। अब आप कहोगे कि सर आपने क्या क्या कर रखा है, तो मैं बता देता हूँ एक बार बेसिक सी थोड़ी सी, ठीक है। अब देखिए इसमें से मेरा असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई है, इंटरव्यू रोक रखा है, 2018 में क्वालिफाई कर रखा हूँ, इंटरव्यू रोक रखा है गवर्नमेंट ने। फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसका मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई है, इसका भी इंटरव्यू गवर्नमेंट ने रोक रखा है। अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर मैंने एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू में रह गया इसमें ना, इंटरव्यू में केवल 0.2% से इन्होंने मुझे रख दिया क्वालिफाई होने के लिए, ठीक है। और अब बाकी तैयारी कर रहा हूँ, मैं खुद भी कर रहा हूँ, और बाकी अदर कंपटीशन की तैयारी, अभी खुद भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, सर्वेंट हूँ, आप लोगों के लिए भी समय निकालते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो पढ़ाने का हमें मौका मिला है, आप लोगों के साथ रूबरू होने का, और जो सब्जेक्ट है अपना उसके साथ अपना जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से करेंगे अपन। अगर आप आए तो बिल्कुल, ठीक है।
तो ये मेरा थोड़ा सा बेसिक सा जो है जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने की इच्छा थी, बहुत तीव्र इच्छा थी। मैं काफ़ी टाइम से डीपी सर को बोल रहा हूँ, मैंने कि सर कोटा में ज़रूरत है प्री पीजी की, ज़रूरत है। मेरे पास खुद के पास कॉल आते हैं कि सर प्री पीजी स्टार्ट करो, कब कर रहे हो सर, नए बैच कब कर रहे हो। तो मैंने भी बात की डीपी सर से, तो एक तरह से स्टार्ट ही करवाया है कि सर ठीक है आप बच्चों को थोड़ा बताइए प्री पीजी के बारे में। तो मैं आया हूँ आज आप लोगों के सामने बिल्कुल। तो काफ़ी तीव्र इच्छा है और यहाँ आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा है इस बात की कि प्री पीजी की तैयारी स्टार्ट होनी चाहिए आप लोगों के साथ। तो इसी मकसद के साथ हम उतर रहे हैं, आपके हौसलों को नई उड़ान देने के साथ, आपके मकसद को पूरा करने के साथ। देखिए प्री पीजी की तैयारी करोगे तो 4 तैयारी साथ में चलेगी, AO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, यानी कि एक बेनिफिट के साथ 5 बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेंगे आप लोगों के लिए। और मेरा दावा है 100% जिस दिन एग्जाम दे के आओगे कॉल करके बोलोगे सर मज़ा आ गया, उस दिन के मोटिवेशन से बहुत तगड़ा मज़ा आ गया हमें, और इतना मस्त पेपर हुआ हमारा कि आप कह नहीं सकते हो, इतनी अच्छी तैयारी होगी आप लोगों के साथ जनरल एग्रीकल्चर के साथ। तो आप लोग बिल्कुल ये मौका मत चूकना, बहुत जानदार मौका है, शानदार मौका है। बाकी आपका खुद का ऑन डिसीजन है, इसके लिए कोई बात भी नहीं है। चलो मेरा काम था बताने का, तो मैंने आप लोगों से जानकारी साझा की। चलिए तो विदा लेते हैं, और कोई जानकारी हो तो आप इंस्टीट्यूट के दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो। बाकी आप लोग जो है वीडियो दोबारा देख सकते हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो। बाकी अधिक जो जानकारी चाहिए तो फिर अगर आप आए तो बिल्कुल यहीं पे आप लोगों को क्लास के अंदर ही दी जाएगी जानकारी, ठीक है। समय का भी अभाव है, आप लोग भी समझते हो। 26 सितंबर 2022 मंडे से नया बैच स्टार्ट है, तो बिल्कुल पधारिए, स्वागत है आप लोगों का। और अधिक जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं कि सर फीस वगैरह क्या रहेगी, तो ये काम इनका बताने का है। तो अपना तो यही है जानकारी देने का, कॉमन वाला, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड है। DCI आपके अपने सपनों को साकार करने के लिए आपके साथ खड़ी है, हरदम खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेगी। चाहे आप जुड़ो या नहीं जुड़ो, फिर भी आपके साथ खड़ी है, हमेशा खड़ी रहेगी, आगे भी फ्यूचर में कभी काम पड़े तो बिल्कुल मिलना आप लोग, ठीक है। चलिए इंस्टीट्यूट आना, पधारना आप लोग, एक बार देख के जाना। चलिए तब तक के लिए अब विदा लेते हैं, समय भी ज़्यादा हो गया, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अपन इतना लंबा खींचते नहीं है। चलिए नमस्ते साथियों, ओके, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, राम राम, धन्यवाद।